प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और इस रीति से परमेश्वर की वचन बताने के लिए परमेश्वर अवसर और समय प्रदान कर रहे मेरे प्रियो। आज थोड़ा समय सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मैं खोलना चाहता हूं आप लोग के बीच में मत्ती रसू समाचार 17 अध्याय। मत्ती रसू समाचार 17 अध्याय वचन 1 से मैं पढ़ना चाहता हूं 4-5 आयत तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बात करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, है प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। उस बादलों में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी को सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन से यहाँ पर यीशु का रूपांतरण के बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। आज मेरे प्रियो, ये विषय 17 का 1 से जो 8 आयत तक मत्ती रसू समाचार में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 17 चैप्टर वर्स 1 to 8, यही विषय प्रभु की वचन में मरकुस रसू समाचार अध्याय 9 2 to 13 और लूका रसू समाचार अध्याय 9 28 से 36। ये तीनों जगह मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और मेरे प्रियो यीशु मसीह का रूपांतरित होना, ट्रांसफिगरेशन मेरे प्रियो होते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए थे। बेथलेहम में उनका जन्म हुआ और मेरे प्रियो नाजरेत में फले बड़े थे और गलीलिया में सेवकाई शुरुआत किए थे। और मेरे प्रियो पूरा जितना अगल बगल देश, सीरिया, लेबनान और मेरे प्रिय इजराइल देश, सब जगह सेवकाई, 3.5 साल सेवकाई किए। 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिए थे। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में माउंट ताबोर नाम के एक पहाड़ पर वो प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह रूपांतरित हुए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने यीशु मसीह उनके साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों को लेकर गए और मेरे प्रियो उनके सामने रूपांतरित हुए। जब उनके सामने रूपांतरित हुए, ध्यानपूर्वक देखिए, उसका चेहरा चमकने लगा सूरज के जैसा। और प्रभु की वचन में इस प्रकार यहाँ पर लिखा, उनके सामने एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका।
यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमका। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में भजन संहिता 85 चैप्टर में, मलाकी 4 का 2-3 आयत में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 13, 14, 15, 16, 17 उन आयतों में मेरे प्रियो यीशु मसीह का चेहरा सूरज के जैसा चमकने के विषय में, मेरे प्रियो हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा करके प्रभु की वचन में हम लोग, मेरे प्रियो, परमेश्वर सूर्य है करके लिखा रहता है प्रभु की वचन। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह का जब रूपांतरित हुआ और प्रभु की वचन में उनका जैसा, प्रभु की वचन में उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया, ऐसा लिखे, उनका वस्त्र उज्जवल हो गया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भी प्रार्थना जब ज्यादा करते रहेंगे, परमेश्वर हम लोग का चेहरा को भी चमकाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन को भी चमकाएंगे। और साथ ही साथ आज मेरा संदेश है सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स, अलौकिक, मेरे प्रियो, मुठभेद, अलौकिक मुठभेद, अलौकिक आमना सामना। किसके साथ? मेरे प्रियो, पुराना नियम के भक्त लोग के साथ हो सकता है, नया नियम के भक्त लोग के साथ हो सकता है, लिविंग सेंट्स के साथ भी हो सकता है, और मेरे प्रियो जो प्रभु में सो के स्वर्ग चले गए उनके साथ भी हो सकता है सुपर नेचुरल एनकाउंटर। आमीन, हालेलुया। ये पार्ट 1 करके मैंने डाला हूं ताकि इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसी 2-3 पार्ट्स में करना चाहता हूं ताकि गंभीर रीति से बहुत कुछ सीख सके। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हमारा जीवन रूपांतरित हो, मन फिराना, विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान पाना। मेरे प्रियो, एक अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग स्टेप्स है क्रिश्चियनिटी में। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, उद्धार पाया व्यक्ति मन फिराकर जो विश्वास करके जो बपतिस्मा लेता है उसका जीवन परिवर्तित होता है, वो व्यक्ति प्रभु का बेटा बेटी बन जाते हैं। और यहां पर प्रार्थना जब ज्यादा हम करेंगे, पवित्र आत्मा का दान मिलता है हमको। जब हम लोग प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, मेरे प्रियो, हम लोग का रूपांतरित होना होता है। जब हम प्रार्थना में बढ़ जाते हैं, चेहरा चमकता है। जब हम प्रार्थना में और बढ़ जाते हैं, वस्त्र चमकते हैं। जब प्रार्थना में और बढ़ जाते हैं, मूसा का जैसा हमारा चेहरा से किरणें निकलने लगते हैं। मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर 40 दिन रात प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ समय बिताए। प्रभु की वचन में लिखा रहता है, जब वो 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट करके जब डाउन में नीचे आए, उसका चेहरा इस्राएली प्रजा देख नहीं सकी, देख नहीं पाए। कारण क्या है? उसके चेहरे से किरणें निकल रहे थे, चेहरा चमक रहा था। आज मेरे प्रियो, आप लोग का भी चेहरा चमकने वाला है, आप लोग का आत्मिक जीवन चमकने वाला है, आप लोग का सेवकाई चमकने वाला है, आप लोग का प्रार्थना जीवन चमकने वाला है। आज मेरे प्रियो, में परमेश्वर की वचन से आज इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामने एलिया और मूसा आए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मूसा का विषय में, मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण के पुस्तक आखिरी अध्याय में, व्यवस्था विवरण के पुस्तक आखिरी अध्याय में यानी 34 चैप्टर में
5-6 आयत को पढ़ना चाहता। अब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोयाब के देश में मर गया और उसने उसे मोयाब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता था कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी ना उसका पौरुष घटा। तो परमेश्वर की वचन में 8 आयत। और इस्राएली मोयाब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मूसा की मृत्यु के बारे में इस अध्याय में व्यवस्था विवरण 34 का 5, 6, 7, 8 आयत में हम लोग देख सकते हैं। और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मूसा का डेथ हो चुका था। प्रभु की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 11, 12, 13 आयत। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनके अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता था और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और पकड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए यहाँ पर प्रभु की वचन में 2 का 11, 12, 13 आयत तक एलिया के विषय में लिखा रहता है। एलिया को प्रभु की वचन में अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग किया, ऐसा लिखा रहता है। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया का मृत्यु नहीं हुई, एलिया का डेथ नहीं हुआ। मेरे प्रियो मूसा का डेथ हुआ, ये दोनों स्वर्ग में है। मेरे प्रियो एलिया लगभग अब से 2600 2700 साल हो चुका है वो स्वर्ग जाकर एलिया। मूसा मेरे प्रिय अब से लगभग मूसा 2500 साल हो चुका है स्वर्ग जाकर। एक का मेरे प्रियो प्रभु की वचन के अनुसार मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मूसा का 3500 साल हो चुका है और एलिया का 2600 साल हो चुका है, यानी स्वर्ग जाकर। ये दोनों स्वर्ग में है। और यहां पर प्रभु की वचन में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, मूसा भी आए थे और साथ ही साथ एलिया भी आए थे। मूसा का तो डेथ हो चुका था और एलिया का डेथ नहीं हुआ। ये दोनों यीशु मसीह के सामने आए और यीशु मसीह से बात कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह के साथ आमना सामना मुठभेड़ हो चुका था। और यहाँ पर 3 और लोग थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब भी थे। इन्होंने भी वो दोनों को देख लिए। मेरे प्रियो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, देख तो लिए, वे दोनों इनसे बात नहीं किए। पतरस, याकूब और यूहन्ना से बात नहीं किए, सिर्फ यीशु मसीह से बात की। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, एनकाउंटर। मेरे प्रियो पतरस जब इनको देखा, इनको पहचान लिया ये एलिया है कर, पतरस समझ गए थे ये मूसा है करके। कैसे समझ गए थे, कैसे जान गए थे ये मूसा है करके?
कैसे समझ गए थे ये एलिया करके। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, जब आपके जीवन में प्रार्थना रहता है, तो मेरे प्रियो दाऊद यदि आपके पास आएगा, आप समझ जाएंगे दाऊद आया। इन दिनों में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, रिसेंटली 3 तारीख को प्रभु के 2 दास लोग मेरा स्वप्न में आए थे। 3 तारीख को जिनसे मिलना नहीं हो पाता है, जो प्रभु इस्तेमाल जिनको जिनको कर रहा है, उन लोग को मेरे प्रिय अभी तक 6-7 लोग दर्शन में, स्वप्नों में आए थे। मेरा स्वप्नों में, मेरे दर्शनों में। प्रभु चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वाला या 1-2 तो ये मैसेजेस बताऊंगा, तब जरूर बताऊंगा। 3 तारीख को मेरा मिसेस का बर्थडे का दिन था, 3 नवंबर। और मेरे प्रिय अद्भुत रीति से मैं सो ही रहा था, प्रभु के दास लोग, 2 दास लोग, एक अमेरिका का, एक पंजाब का है। और मेरे प्रियो प्रभु ने अद्भुत रीति से सुबह जैसा मैंने उठने वाला था, सुबह के समय प्रार्थना करने के लिए हम लोग उठते हैं 4 बजे। और मेरे प्रियो थोड़ा समय मिसेस और मैं दोनों मिलके प्रार्थना करते, और उसके बाद हम पर्सनल प्रार्थना भी करते। तो अद्भुत रीति से जॉन एनोशी के प्रभु के दास है, अमेरिका में है वो, और पंजाब से प्रभु का दास अंकुर नरुल्ला, प्रेरित अंकुर नरुल्ला, ये दोनों आए थे। और मेरे प्रिय केक लेकर आए थे, और केक काटने के लिए मेरे प्रियो एकदम आनंद से भरकर केक काटने लगे। और तुरंत एक प्रभु का दास गिफ्ट लेने के नाम से गए थे, और दूसरा प्रभु का दास केक काटने के लिए कहा है करके मेरे मिसेस को पूछ रहे थे। मैं थोड़ा सा सोच विचार में पड़ गया था जरूर, यानी है मेरा मिसेस का बर्थडे है, आप लोग क्यों मनाना चाह रहे हैं, ऐसा मैंने मन में सोच रहा था। और थोड़ा समय के बाद कुछ बातें उन्होंने किए, उसके बाद मेरे मिसेस आकर मेरे को थोड़ा सा उठा ली, और वो स्वप्न बंद हो गया था। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के दास लोग स्वप्न में दिखना, प्रभु के दास लोग दर्शन में दिखना, प्रभु के दास लोग प्रार्थना में दिखना, प्रभु के दास लोग हमारे पास आना। मेरे प्रिय यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह से एलिया और साथ ही साथ सेकंड कौन है, मूसा बात कर रहे थे। किसके साथ? मेरे प्रिय सुंदर विषय है ना, यीशु मसीह के साथ बात कर रहे थे। और मेरे प्रियो इन दोनों को पतरस और यूहन्ना और याकूब भी देख लिए महिमा में। आज मेरे प्रिय एक डायमेंशन रहता है प्रभु की, मेरे प्रिय वचन में भी हम लोग देख सकते हैं, महिमामय क्षेत्र में, मेरे प्रियो महिमामय क्षेत्र में जो लोग पहुंचते हैं उनको दर्शन दिखने लगते हैं। मेरे प्रियो ग्लोरी डायमेंशन। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर पतरस उनसे बात कर रहे थे, यीशु मसीह से बात कर रहे थे, और उन लोग भी सुन रहे थे, तंबू बनाएंगे ऐसा बोल रहे थे। यहाँ पर प्रभु की वचन में निर्गमन के बारे में, यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर चढ़ने के विषय को लेकर, और यीशु मसीह का स्वर्ग जाने के, मेरे पर स्वर्गीय आरोहण के रिलेटेड बातें वे कह रहे थे, बात कर रहे थे। और मेरे प्रिय ये तब तक सो रहे थे इन लोग, पतरस, याकूब और यूहन्ना। फिर नींद से उठ गए और अचानक देख लिए और तंबू बनाने क्या बातें कर रहे। तो यहाँ पर मेरे प्रियो यानी दिखना, स्पिरिचुअल, मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में एक अनुभव है, दिखना, प्रभु के दास लोग दिखना एक एक्सपीरियंस है, और मेरे प्रियो बात करना या अनदर एक्सपीरियंस है। और मेरे प्रियो कुछ लोगों को, मेरे प्रियो पुराना नियम के भक्त लोग दिखते हैं,
कुछ लोगों को नया नियम के बिब्लिकल प्रॉफिट्स, मैन ऑफ गॉड दिखते हैं, पुराना नियम का या तो नया नियम का। मेरे प्रियो, लिविंग सेंट्स भी दिख सकते हैं। और मेरे प्रियो, जो प्रभु में सो गए हैं, जो प्रभु के पास चले गए, मेरे प्रियो रीसेंट प्रभु के दास लोग भी आप लोग को दिख सकते हैं, आप लोग से बात कर सकते हैं, आप लोग से मिल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं परमेश्वर, मेरे प्रियो, मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस को मैं आप लोग के सामने रखना भी चाहता हूं, बांटना भी चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज 3 दिन का फास्टिंग का आखिरी दिन है। परमेश्वर मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में सुपर नेचुरल, मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स को हम देख सकते हैं। पौलुस के जीवन में, पतरस और यूहन्ना के जीवन में सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स को हम देख सकते हैं। पौलुस के जीवन में देख सकते हैं, यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। पुराना नियम में मेरे प्रियो, साउल के जीवन में शमूएल के साथ एनकाउंटर होना हम देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो, नेक्स्ट हिट लिस्ट में आप लोग हैं और मैं हूं, हम लोग हैं। सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। मेरे प्रियो, 10 से 12 प्रकार का एनकाउंटर्स होते हैं। मैं पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में मैं बताने चाह रहा हूं। जरूर आप लोग इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की अभिषेक को, परमेश्वर की आशीषों को आप लोग के जीवन में आप लोग देखेंगे और मेरे प्रिय आशीषित होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। टुडे ऑनवर्ड्स सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स, स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन योर लाइफ। आप लोग के जीवन में अलौकिक आमना सामना है, अलौकिक रीति से मुठभेद प्रभु के दास लोग के साथ, लिविंग साइंस के साथ, ओल्ड साइंस के साथ, बिब्लिकल साइंस के साथ होने वाला है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। पार्ट 2, पार्ट 3, मेरे प्रियो 2-3 पार्ट्स और बताऊंगा, उसमें और गंभीरता से इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं प्रचार करूंगा। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज आपके प्रिय लोग के जीवन में एनकाउंटर होने पाए, यीशु के नाम से स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स होने पाए, सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स होने पाए, लिविंग सेंट्स के साथ होने पाए। प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी आपके प्रिय लोग को। प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति, एंजेलिक एनकाउंटर होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए प्रभु जी। और उसके दिल से पिता प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, एंजेलिक एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी आपके प्रिय लोग को। परमेश्वर रबा प्रोफेटिक एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी, अपोस्टलिक एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आज के दिन से पिता रबा बिब्लिकल प्रभु जी साइंस के साथ एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी होली स्पिरिट के साथ एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपके साथ एनकाउंटर होने पाए। आप ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को, आप बढ़ाइए आपके प्रिय लोग को, आप अभिषेक कीजिए आपके प्रिय लोग को, अनुग्रह से कृपा से भर दो, छू लीजिए एक को पिता प्रभु जी। हर एक बंधन को तोड़ दीजिए पिता, हर एक शैतान के कार्यों को नष्ट कीजिए पिता प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आनंद से भर जाना चाहिए, खुशी से भर जाना चाहिए, अभिषेक से भर जाना चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य और सामर्थ्य कार्य कीजिए प्रभु जी। आज के दिन से पिता प्रेयर लाइफ मजबूत होने पाए, प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए और आशीषित होने पाए। अनुग्रह हो, कृपा हो परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। रूपांतरित होने पाए प्रभु जी आपके प्रिय लोग को परमेश्वर, जैसा आपके साथ प्रभु जी परमेश्वर स्तुतियों पिता मूसा एलिया का एनकाउंटर हुआ पिता प्रभु जी। प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ प्रभु जी स्तुतियों एनकाउंटर हुआ पिता एलिया और प्रभु जी स्तुतियों पिता मूसा का। वैसी प्रभु जी आपके प्रिय भक्त लोगों के साथ आमना सामना होने पाए,
आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आनंदित और खुश और मगन होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको 6 मसीह की प्रेज लॉर्ड। फिर रात में 9 बजे एक बार और जूम में, और प्रभु चाहेंगे तो फेसबुक में लाइव एक बार और देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।